दोस्तों ये बात सन 1210 की है, जिस वक्त भारत के गुलाम वंश के पहले बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो जाती है और उसके बाद दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा आराम शाह। कहते हैं वह अयोग्य शासक था और इसी वजह से वो अपनी सल्तनत को ज़्यादा दिन तक नहीं बचा पाया और फिर सन 1211 में इल्तुतमिश ने आराम शाह को हटाकर दिल्ली सल्तनत की गद्दी को अपने इख्तियार में कर लिया। जानकारी के लिए बता दें, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इतिहास में इल्तुतमिश को एक बेहतरीन शासक के तौर पर जाना जाता है। दोस्तों इल्तुतमिश के बारे में ये भी कहा जाता है कि इल्तुतमिश बचपन से ही बहुत ज़्यादा समझदार बताया जाता था और इसी वजह से उसके माँ बाप उससे बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे। ये बात कहीं ना कहीं इल्तुतमिश के भाइयों को भी बुरी लगती थी और इसी वजह से उसके भाइयों ने इल्तुतमिश को एक राजा को बेच दिया था। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को 1 लाख चांदी के सिक्के में ख़रीद लिया था। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को सबसे पहले सरे जहादार का खिताब दिया। जानकार बताते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश को इतना ज़्यादा पसंद किया करता था, उसने अपनी बेटी की शादी इल्तुतमिश के साथ करा दी और उसे बदायूं का गवर्नर बना दिया। वैसे तो पहले गुलाम वंश का पहला बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक है, मगर असल में इतिहासकार इल्तुतमिश को गुलाम वंश का असल संस्थापक मानते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है इल्तुतमिश का शासक काल में दिल्ली सल्तनत का विस्तार। आपको शायद जानकर हैरानी होगी, इल्तुतमिश शासक काल में दिल्ली सल्तनत की सरहदें काबुल से लेकर पाकिस्तान और पाकिस्तान से लेकर बिहार बंगाल की तरफ फैली हुई थी। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। इल्तुतमिश गुलाम वंश का पहला शासक था जिसने भारत में अपने आप को सुल्तान कहलवाना शुरू किया था। सन 1229 में बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को सुल्तान की उपाधि दी थी। इल्तुतमिश भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने लाहौर की राजधानी दिल्ली में तब्दील की थी और उसके बाद सैकड़ों सालों तक आने वाले ज़्यादातर मुस्लिम साम्राज्यों की राजधानी दिल्ली ही रही। इसी के साथ साथ इल्तुतमिश पहला ऐसा शासक था जिसने अपनी खुद की करेंसी भी शुरू की थी। इसके अलावा इल्तुतमिश ने 40 लोगों का एक समूह बनाया था जिसे तुर्काने चहलगानी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इसके 40 सबसे वफादार सरदारों का समूह था। इतिहासकारों की माने तो इल्तुतमिश ने ही भारत में सही से मुस्लिम संस्थापक की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद ही इल्तुतमिश ने इस्लामी वास्तु कला को बढ़ाया था। इल्तुतमिश ने ही अपने शासनकाल में कुतुब मीनार की तामीर का काम पूरा करवाया था। आपको जानकर शायद हैरानी होगी, इल्तुतमिश ने ही भारत को चंगेज़ खान से बचाया था। ये बात सन 1221 की है, जब चंगेज़ खान ने ख्वारिज़ सल्तनत के आखिरी राजा जलालुद्दीन मकबरनी को अपने साथ काम करने के लिए न्योता भेजा। जलालुद्दीन मकबरनी ने इससे इनकार कर दिया, जिसके बाद चंगेज़ खान मकबरनी से गुस्सा हो गया और वो जलालुद्दीन मकबरनी को तबाह करने के इरादे से पीछे लग गया। कहते हैं इससे बचने के लिए जलालुद्दीन मकबरनी ने भारत में पनाह लेने के लिए इल्तुतमिश की मदद मांगी, लेकिन इल्तुतमिश के पास इतनी ताकत न थी कि वो चंगेज़ खान से दुश्मनी ले और इस तरह इल्तुतमिश ने मकबरनी को पनाह न देकर भारत को चंगेज़ खान के कहर से भी बचाया था। कहते हैं इल्तुतमिश की ज़्यादातर ज़िंदगी लड़ाइयों और जंगों में गुजरी थी। आखिरकार इसी वजह से उसकी सेहत ख़राब रहने लगी और फिर 1 मई 1236 को इल्तुतमिश की मौत हो गई थी। दोस्तों आपको इल्तुतमिश के बारे में क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।